नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश जिंदाबाद। एक बात मैं बताना चाहते हैं कि पूरे बिहार में चाहे तोप हो या खरभैया, कई 2005 से सड़क नहीं था, स्कूल नहीं था। माननीय नीतीश कुमार जी का जब एनडीए में सरकार हुआ, पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछा। इस सिर्फ जो 15 साल का जो बउआ 15 साल में अब हमारे बख्तियारपुर विधानसभा के पूर्व विधायक रणविजय सिंह जी साल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी को साल भेंट करेंगे। अब हमारे बीच और जितने भी नेता हैं वो गमछा देकर एवं साल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिवादन करेंगे। अब आपके सामने दनियाना प्रखंड के अध्यक्ष नवनीत कुमार मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नवनीत मुखिया जिंदाबाद। उसके लिए काम करना, ये सारा काम नीतीश जी का किया हुआ। अब उनके काम को हड़पने में आजकल लगे हुए हैं कि जो भी 18 साल अपने जीवन का इन्होंने बिहार के जनता के लिए खपा दिया। इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ, अपना कुछ नहीं देखा, पूरा जीवन समर्पित कर दिया बिहार के जनता के लिए। और आज उनके किए हुए काम को कुछ लोग हड़पना चाहते हैं। मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आपसे आया हूं। आप कह रहे हैं कि कितने बड़े स्केल पर बहाली कर रहे हैं, और अभी जब टीचर की बहाली हुई तो उनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री, ऑफिस नहीं आते थे, फाइल पर उनका दस्तखत नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट फाइल मंगाकर दस्तखत किया और कहा कि इसको बीपीएससी से बहाली कराइए, नहीं तो लोग फिर टीचर बहाली में गड़बड़ कर देगा। और आप सब जानते हैं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से जो टीचर की बहाली हुई, कितनी पारदर्शी ढंग से हुई, कितने अच्छे टीचर आए हैं, और आने वाले टाइम में और बहाली इसमें होगी। तो मैं तो एक ही आग्रह और निवेदन करने के लिए आया हूं। 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, लंबा चुनाव हो गया, 1.5 महीना से प्रचार चल रहा है। एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आपके लोकप्रिय प्रत्याशी, जिनके लिए मुख्यमंत्री जी के भी प्रत्याशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के तो प्रत्याशी है ही, नीतीश कुमार जी के भी प्रत्याशी हैं, रविशंकर प्रसाद जी को, जो 4 तारीख एक आप आए हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रति आपका प्यार दिखाता है। नीतीश बाबू हमारे नेता हैं, हमारे बड़े भाई हैं। मैंने उनसे आग्रह किया था कि मेरे प्रचार में आइएगा, तो कहा पहले भी आए थे, इस बार भी आऊंगा।
दनियावा की सभा का आग्रह किया, कहा मैं 2 जगह आपके लिए सभा करूंगा, दनियावा और उसके आगे चैनपुर संपत तक भी जाने वाले हैं। ये चुनाव भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुखिया का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरपंच का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है भारत के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव। और आज जो माननीय नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार के साथ आए हैं, उसका मूल कारण क्या है? बिहार को और आगे ले जाना है और हिंदुस्तान को और आगे ले जाना है। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है? बिना बिहार का पूरा विकास किए हिंदुस्तान का विकास संभव नहीं है, ये रिश्ता है। आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि भारत ऐसे बड़े देश में स्थायी सरकार चाहिए ना, मजबूत सरकार चाहिए ना, कि ढुलमुल सरकार चाहिए। यहां तो नेता तय हैं, नरेंद्र मोदी, नियत भी तय है, प्रोग्राम भी तय है, उधर कौन है? अभी संजय झा जी माननीय मेरे मित्र एक बात कह रहे थे, एक बिहार का मॉडल था, आपने देखा होगा, खौफ का, अपहरण का। आपके उम्मीदवार रविशंकर जी सिर्फ प्रभु राम लल्ला के ही वकील नहीं रहे, अयोध्या का मंदिर बन गया है। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने वाले वकील रविशंकर आपके सामने खड़े हैं। उस बिहार को खौफ से निकाल करके नीतीश कुमार जी ने सुशासन दिया, सड़कें बनी, गांव में बिजली आई। मुझे याद है जब कोरोना हुआ था, मैं केंद्रीय मंत्री था, अधिक से अधिक दवा आए, लोग को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिले, दनियावा में खाने का काम मिले, आपके मोबाइल पर खबर आए कि आपका पहला डोज कहां लगेगा। है बिहार, इस बात को आप समझिए। नेता विधानसभा एक बेटा, विधान परिषद की नेता पत्नी है, दूसरे बेटा नेता है और 2 पुत्रियां। मैं किसी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी का मॉडल है, कोई परिवार नहीं, वो देश की सेवा के लिए समर्पित, नीतीश बाबू प्रदेश की सेवा के लिए समर्पित, ईमानदारी से, नियत से। अब आपको तय करना है। दनियावा में इस सड़क की मांग हमेशा मुझसे होती है, इसको चौड़ा कराएं। आज मैं घोषणा करता हूं, बाकी सब सड़क बन रही है, कि जो पूरा जाम होता है इस सड़क का और चौड़ीकरण मैं करवाऊंगा। और जहां तक रेलवे को लेकर परेशानी की बात है, पटना से वंदे भारत चली रांची के लिए, पटना से वंदे भारत चली कलकत्ता के लिए, वंदे भारत चली अयोध्या और काशी के लिए, लखनऊ के लिए। तो जो यहाँ रेलवे की समस्या है, इसको मैं प्राथमिकता के ऊपर लूंगा, ताकि दनियावा के लोगों को रेलवे क्रॉसिंग से समस्या नहीं हो। ये आपको वादा करता हूँ। आप जरा संकल्प और प्रार्थना के साथ आपको मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। एक साथ बार मेरे जोर से बोलिए, नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? जोर से बोलिए, चाहते हैं? तो अगर चाहते हैं तो इस रविशंकर को कमल छाप पर वोट दे दीजिए। ये मैं रविशंकर उनका नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। गर्मी में भी अच्छी खासी संख्या में उपस्थिति है बहनों एवं भाइयों की। हम जब एमपी में थे, तब हम जब सब जगह घूमते रहते थे, तब पैदल न ज्यादा घूमते थे जी। कुछ ही जगह पर ना पटना से यहाँ से आकर के रोडवा पर पुरनका था, उससे आते थे, लेकिन बाकी सब जगह जाते थे तो हम तो पैदल न घूमते रहते थे। लेकिन आप समझ लीजिए, उन लोगों को मौका मिला
और उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया। तो इसीलिए हम सब आप लोगों से कहेंगे कि हम लोगों ने कितना काम कर दिया सबके लिए। लड़कियों के लिए साइकिल योजना, लड़कों के लिए तो भी साइकिल योजना हमने बाद में आपको बता ही दिया। इसके अलावे सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 का हम लोगों ने खोल दिया, हर तरह से काम किया। और 5 लाख से भी ज्यादा आप सब जानते हैं कि इन लोगों का हो गया है, रोजगार का भी काम हो गया। तो हर तरह से काम कर रहे हैं। और आप समझते हैं कि महिलाओं के लिए कितना काम किया। अब जब सोच लीजिए, जब हम लोग पहले थे तो कोई पंचायत का चुनाव ठीक से कराता था जी। आज जैसे ही हम लोग आए, क्या कराए, 2005 में हम लोग आए थे, 2006 में हम लोगों ने कराया। हम लोग तो साथी थे। तो क्या तय किया, पंचायत में हम लोगों ने तय किया कि महिलाओं को 50% देंगे। और आप जानते हैं 4 चुनाव हो गया और नगर निकाय का भी साथ में हुआ, यानी दोनों का 4 चुनाव हो गया। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं सब अब होने लगी। शिक्षा का काम कितना ज्यादा स्कूल खुलवाए, कितने ज्यादा टीचर खुलवाए, सबके काम के लिए। और स्वास्थ्य के सबके काम के लिए सड़क पुल पुलिया सब बना करके आप लोगों की सुविधा हम लोगों ने कराया। तो कितना ज्यादा हो गया। अब आप जानते हैं कि महिलाओं को पुलिस में हम लोगों ने तो कर क्या दिया, 2013 में 35%। अब आप जानते हैं कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 30,000 से भी ज्यादा हो गई है। और बाकी सब काम के लिए 35% का आरक्षण हम लोगों ने दिया। और आप जानते हैं महिलाओं के लिए था स्वयं सहायता समूह पूरे देश में। तो जब हम लोग थे केंद्र में मंत्री रहे या वहां पर MP रहे, जगह जगह जाते थे, देखते थे स्वयं सहायता समूह में महिलाएं रहती थी, अच्छी थी। लेकिन जब बिहार में हम लोग 5 में आए, हम 6 में देखे, घूमे, बहुत नाम मात्र का था। हमको बड़ा तकलीफ हुआ। और फिर वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने स्वयं सहायता समूह का विस्तार करवाया। और जब स्वयं सहायता समूह का विस्तार कराया और इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं, हर जात की ना महिलाएं हैं जी, हर प्रकार से सब कितनी आई। और सबको जब मौका मिला तो हमने क्या किया, सब लोगों को हमने नाम दे दिया जीविका। हम ही कहने लगे महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदी। और उस समय वाला केंद्र वाला हम लोगों के खिलाफ था, लेकिन वो आया देखने के लिए और देख करके आया, कहा कि आप स्वयं सहायता समूह बहुत बढ़ा दिए हैं और आपने महिलाओं को इसमें जीविका नाम दे दिया। तो उसने कहा कि देश भर में स्वयं सहायता समूह के महिलाओं का नाम हम आजीविका दे देंगे। आप सोचिए, हम लोगों ने जीविका बनाया और देश भर में आजीविका हम जीविका दीदी कहते हैं। कितनी बड़ी संख्या हो गई। स्वयं सहायता समूह में 10,51,000 हो गया और महिलाएं कितनी बढ़ गई, 1,31,00,000। आप तो अब शहरी क्षेत्र में भी हमने शुरू करा दिया। आप समझ लिए कितनी बड़ी संख्या में। हम जब कहीं जाते हैं, घूमते हैं कोई काम देखने के लिए, तो जब स्वयं सहायता समूह के आजीविका दीदियों से बात होती है, कितनी अच्छी भाषा बोलती है, कितना ज्यादा महिलाओं का विकास हो गया। आप जरा सोच लीजिए कि हम लोगों ने एक एक काम करा दिया। और एक बात और जान लीजिए, जाति आधारित गणना भी हम ही लोग ने कराए जी। आजकल झूठ बोलता है सब। अभी बोल रहे थे हमारे संजय कुमार झा जी, बराबर हम इनको कहते हैं कि बोलिए। अब आप बताइए, हम लोगों ने इतना काम करा दिया और जब हम लोग बीच में छोड़ दिए थे और उन लोगों के साथ चले गए थे, तब मीटिंग था, हमने कहा स्वयं सहायता समूह देखिए कि जीविका जाति आधारित गणना करें, लेकिन वो किया नहीं। हम लोग तो उन लोगों को छोड़ दिए और आप लोगों को हमने कह दिया कि अब कभी उन लोगों के साथ नहीं जाएंगे, हम लोग तो एक साथ इधर रहेंगे। और हम लोगों ने पूरा का पूरा जाति आधारित गणना कराई और इसमें जितना भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सबकी संख्या बढ़ी थी, तो उसको 50% से बढ़ा करके हम लोगों ने 62 कर दिया।
और 10% तो सामान्य वर्ग का मिलता था, 75 कर दिया। और उसके अलावे खाली जाति आधारित गणना हम नहीं कराए, हमने सबके आर्थिक स्थिति का अध्ययन कराया, चाहे वो कोई भी जाति का हो, अपर कास्ट हो, ऊंची जाति हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका अध्ययन किया और देखा कि 94 लाख गरीब परिवार निकल गया। तो हम लोगों ने क्या तय किया, हम लोगों की सरकार ने तय कर दिया, हमने, ये मेरी इच्छा थी, हमने तय कर दिया कि जो कुछ भी गरीबी की हालत में है उनको हम लोग सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए का मदद हर परिवार को करेंगे और ये काम करना शुरू कर दिया। अब आजकल वो लोग खिलाफ है तो आ करके बोलता है, अरे वैसे ही बोलता है, याद रखिए वो सब कोई काम का नहीं है, ये सब काम हम लोग करवाए हुए। और हर पटिया को हम कहे थे, कोई एक था वही था, झूठ बोलता रहता है। एक आदमी था, वो अपना 9 गो बेटा बेटी पैदा किया, 1 2 पैदा किया, अपने हट गया था, बेटिया को बनाया। अब बेटा बेटी यही सब करते रहता है, ये सब कोई मतलब है? हम लोगों के साथ है, हम लोगों का दिया देखा गड़बड़ है, आज झूठ मूठ के बोलता रहता, ये उन लोगों का काम है। ये तो सबको हम लोगों ने कहा और सब लोग एक साथ, हर पटिया के लोग, और उस काम को करवाए। तो इसीलिए एक बात को ध्यान दीजिए कि हम लोग तो पूरा का पूरा काम किए हैं। और कौन काम नहीं किया पटना जिले में? शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी सबका किया है। अब एक एक तरह से हम लोगों ने किया है। तकनीकी संस्थानों की स्थापना की है। 2008 में पटना में भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान IIT की स्थापना की। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया। अब बख्तियारपुर में भी हम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किए हैं। अब एक एक समय से समझ लीजिए, हर प्रकार से हम लोग काम करवा रहे हैं। तो हर तरह से एक एक तरह से काम हम लोग पूरे राज्य में कर रहे हैं, पूरे पटना में कर रहे हैं। अब आप जहां पर आए हैं, सब इलाके में अभी एक ने अपनी समस्या कुछ बताई है, हम सब चीज को देख लेंगे। कोई अगर कमी है तो उसको दूरा करने की कोशिश करेंगे। ये हम लोगों का काम है, हमेशा देखते रहना। तो शुरू में तक कुछ था ही नहीं ना जी, तो हम ही लोग घूम घूम करके देख लेते हैं। तो इनको जो बनाइएगा, आई तो खुद ही एक एक चीज को देखने वाले, तो जहां से कोई कमी रहेगी तुरंत कहेंगे इसको पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे यही आग्रह करेंगे कि हम लोगों ने हर जगह से, और आप समझते हैं कि हर तरह से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और नालंदा मेडिकल कॉलेज का इसका किया है 2500 का। अब PMCH का हम लोगों ने कितना पटना का बढ़ा दिया है, 5462 बेड का, और उसका काम हम लोगों ने शुरू किया 5540। अब एक काम पूरा हो गया, दूसरा काम शुरू हो रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम न करवा रहे हैं जी, तो हम लोग तो शुरू से सब काम करते ही रहते हैं। और आप तो समझ ही रहे हैं कि पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र बना दिया, हर तरह से किया। बिहार संग्रहालय, सरदार पटेल भवन, अंजुमन इस्लामिया भवन, बापू टावर, सब तरह से किया है। और पथ और पुल का निर्माण आप चलाइए, पटना बख्तियारपुर मोकामा के बीच में 4 लेन पथ का बख्तियारपुर तक का तो हो गया, उधर का भी होने जा रहा है। तो एक एक तरह से, हर तरह से हम लोग काम करवा रहे हैं, केंद्र सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है, और एक एक तरह से पूरा का पूरा काम होगा और बहुत अच्छा बढ़ेगा। तो एक एक तरह से तो हम लोगों ने किया। जो नया बगल में बन गया, तो हम लोगों ने तो राज्य सरकार की तरफ से पुरनका सीट को भी हम बढ़ा दिए। हम तो ये भी तय किए हुए, हम तो जाते रहते ना, देखते ना रहते हैं जी, पटना से बख्तियार। तो हम तो देखेंगे उसको और आगे, जब जैसे भी होगा। हर तरह से हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। और तनियामा के लिए भी हर प्रकार से काम, हर तरह से हम लोग पूरा कर रहे हैं। हर तरह से अब बख्तियारपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण हो गया है, और बख्तियारपुर में ही पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण कराया जा रहा है। एक एक तरह से सारा काम हम लोग कर रहे हैं। और पथ और पुल का निर्माण, बिजली के क्षेत्र का काम, पर्यटक स्थलों का विकास, सब कुछ कर रहे हैं। हम लोग तो यही कहेंगे कि हम लोग तो सब दिन काम करेंगे।
तो करते रहेंगे। तो हम तो अब यही अनुरोध करते हैं आप सबसे, भाई हम इतना दिन से 18वां साल मेरा यहाँ सेवा का चलना कर ही रहे, हम लोग तो अब एक ही साथ रहे ही है, बीच में गड़बड़ हम कर दिए थे, आपको कह दिया इधर उधर नहीं, हम लोग एक साथ रहेंगे और खूब काम चलता रहेगा। तो इसीलिए हम तो आपसे यही अनुरोध करने आए हैं कि भाई हम लोग के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद जी, इनको भारी बहुमत से विजयी बनाइएगा। अब मेरी इच्छा क्या है, हम तो चाहते हैं कि बिहार का 40 सीट है, 40 सीट हम लोग जीते और देश भर में 400 से भी ज्यादा सीट जीते और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर मुख्यमंत्री बने, देश का विकास हो, बिहार का विकास हो, सब कुछ हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो है, वो तो प्रधानमंत्री तो रहबे करेंगे, तो उसके बाद हम तो ही कह रहे हैं कि वही आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए हम लोग तो यही चाहते हैं, यही करना है। और ये काम समझ लीजिए एक एक तरह से रविशंकर जी ये काफी काम करने वाले, हमारा तो हम पहले से बता दिए मेरा पुराना रिश्ता। तो हम आप सब लोगों से अनुरोध करने आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइए। तो मैं तो अनुरोध करूंगा कि आप इनको जिताइएगा ना, हाथ उठा के बताइए।